वबरकातुहू। मैं हूं नवेद सर और आप लोगों को हिरन टूर के ज़रिए से कुछ मालूमात दे रहा हूं। जो लोग उम्रे को जाने वाले हैं वो मेरी बात को ज़रा गौर से सुनेंगे। जब आप इंडिया से सफ़र करते हैं तो सबसे पहले अपने पास में पासपोर्ट और वीज़ा होना ज़रूरी है। एक पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी और एक टिकट की कॉपी, ये आपके जो गले में का जो आपको एक बैग दिया जाता है उस बैग के अंदर आप सामने रखें। जब आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो लगेज होता है, जो बड़ा बैग होता है, वो जमा करना है और अपने साथ में जो स्कूल बैग, जो हैंड बैग के तौर पर हम लेते हैं, वो हमारे साथ में होगा। और हमारे गले का बैग जो हम प्लेन के अंदर साथ में लेकर जाएंगे। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। जब हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए तो हमने हमारा लगेज जमा कर दिया। फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन के अंदर हमारे जो थंब लिए जाएंगे, आँखों को स्कैन किया जाएगा और हमारे साथ में जो सामान है वो चेक किया जाएगा। हमारे जो हैंड बैग है, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान है, जैसा मोबाइल है, बैटरी है और दीगर चीज़ें हैं, तो हम अपने हैंड बैग के अंदर रखेंगे। और हमारा कुछ नाश्ता वगैरह है, सूखा नाश्ता है, वो हम साथ में रखेंगे। पानी की एक बोतल साथ में रखेंगे। अगर हमने खाने के लिए कोई चीज़ और लिए है तो वो भी हम उसको अपने अंदर साथ में लेंगे, अपने हैंड बैग के अंदर रखेंगे। अपने हैंड बैग में एक अहराम साथ में रखेंगे और एक ड्रेस हमारे साथ में होना ज़रूरी है। इस तरीके से हमारा जो है सफ़र शुरू होगा। जब हम जद्दा एयरपोर्ट पर हम पहुँचेंगे तो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद हम प्लेन में जो हमने हमारे साथ में सामान लिया था वो अपने साथ में लेंगे। कि जैसे ही हम अंदर से बाहर थोड़ा आते हैं तो हमारा लगेज जो होता है वो लगेज हमको हमारे साथ में लेना है। उम्रे वाले ख़ास तौर से ध्यान रखें कि वो लगेज हमको साथ में लेना है। हज वाले जो होते हैं तो हज वालों को उनका जो सामान है उनके बिल्डिंग पर मिलता है, लेकिन उम्रे वाले जो उम्रे के लिए जाते हैं उनको अपना सामान अपने साथ लेना होता है। इस तरीके से हम अपना सामान अपने साथ लेंगे, ट्रॉली के ऊपर रखेंगे। और जो बस में हमको बैठने के लिए कहा जाएगा, जो नुसुक वाले होते हैं वो हमको बस में बिठाते हैं, हम वो बस में अपने सामान को लेकर बैठ जाएंगे। जब हम बिल्डिंग पर पहुंचेंगे तो बिल्डिंग पर पहुंचते बराबर सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम बिल्डिंग का कार्ड हमारे साथ में, इसलिए कि हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से बिल्डिंग में रुके। फिर उसके बाद जो रूम नंबर में हम हैं वो रूम नंबर हमको याद होना चाहिए, कौन से फ्लोर पर हमारा रूम नंबर है। वहाँ जाने के बाद हमको जो है रूम अलॉट कर दिया जाता है। हम उस रूम के अंदर अपना सामान अपने हाथ से ले जाकर रख देंगे। फिर जहाँ हमारा खाने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ आकर हम खाना खाएंगे। और फिर उसके बाद जो टूर वाले होते हैं वो आपको कुछ देर आराम करने के लिए कहते हैं या फिर उम्रे के लिए लेकर जाते हैं। तो आप वक्त की मुनासिबत से, जैसा आपको मुनासिब समझे, अगर आपको उम्रे के लिए जाना है तो आप उस वक्त में टूर वालों के साथ में उम्रे के लिए चले जाएंगे। और वापसी का रास्ता याद कर लेंगे कि आपको वापसी में आना कैसा है और अपनी होटल कौन सी है। जाते वक्त में अपने होटल का भी फ़ोटो ले लें ताकि पता हो कि हमको इसी होटल के अंदर आना है। इस तरीके से आप जब जाएंगे, अंदर जाएंगे, सब वहाँ तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा की सही करेंगे और उसके बाद में हलक कर देंगे और अपने बिल्डिंग पर आएंगे, गुसल कर लेंगे और ये आपका मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद का जो रूटीन है वो आपको टूर वाले जो है वो आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम।